Hello, bachcho. Let's read the question. A spring balance is graduated on sea level. If a body is weighed with this balance at consecutively increasing heights from Earth's surface, the weight indicated by the balance. So बच्चों यहाँ सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास में स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा बैलेंस है जो कि वेट मेजर करेगा। सो इसका जो एक एंड होगा, सपोज एंड ए इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट और जो दूसरा एंड होगा वो वेट से डब्ल्यू से कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो ओबे करेगा हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ मीन्स क्या हुआ, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सो बच्चों यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करेगा बेसिकली। अब अगर हम अर्थ का डायग्राम शो करें, लेट दिस ओ बी द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस आर बी द रेडियस ऑफ अर्थ, और हम अर्थ के सरफेस से कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हाइट पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस को पहले कहाँ ग्रेजुएट किया गया है, सी लेवल पर, इट मीन्स अर्थ के सरफेस पर। और जैसे जैसे इसको हाइट एच के साथ में ऊपर ले जाया जाता है, तो हाइट एच जैसे जैसे इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज एज वी नो जी एच इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल ब्रैकेट स्क्वायर, जहाँ जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और एम मास ऑफ अर्थ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एच बढ़ेगा जी एच बढ़ेगा। अब जब भी हम किसी बॉडी का वेट एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। तो बच्चों जैसे जैसे स्प्रिंग बैलेंस को ऊपर ले जाया जा रहा है, वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही। सो डेफिनेटली अगर जी डिक्रीज हो रहा है तो वेट भी डिक्रीज होगा, तो वेट कंटिन्यू डिक्रीज होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।